अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखें पहला जो न्यूमेरिकल उसकी स्टेटमेंट देखें, द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। अज्यूम द चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टोटल चार्ज जो बताया 100 माइक्रोकूलम, माइक्रो ख़त्म करें 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। उसके बाद फिर वो कहता है एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब बताएं नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे इतने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज के अंदर। तो फार्मूला टोटल चार्ज का, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल। हमने n निकालना है तो Q बाय E। Q की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6 और E की वैल्यू यानी सिंगल चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻14 पार्टिकल होंगे जिनके ऊपर 100 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। नेक्स्ट देखिए 13.2 की स्टेटमेंट देखें। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम फोर्स बिटवीन देम, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, Q1 10 माइक्रोकूलम है, इसका माइक्रो ख़त्म करें 10⁻⁻6 कूलम लगा दें। Q2 जो है वो 5 माइक्रोकूलम है, तो इसका माइक्रो भी ख़त्म करें 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस दिया गया है वो 150 सेंटीमीटर है। आप इसको 100 से डिवाइड करें, मीटर में कन्वर्ट कर लें 1.5 मीटर। और आपने बताना है कि इनके दरमियान जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं डेफिनेटली फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्जेस। तो नेक्स्ट अब देखें इसका कूलम लॉ जो हमने पढ़ा था वो यूज़ होगा यहाँ पे। एज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के यहाँ पर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपने 9 इंटू 10⁻9 पढ़ी थी। यहाँ आप खुद ही उसको याद रखेंगे, ये गिवन डाटा में नहीं होती। और Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻6 और 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 5। आगे जो पावर्स हैं वो ऐड कर लीजिए, 9 माइनस 6 माइनस 6, 9 माइनस 6 और माइनस 6। ये वाली बेशक साथ मिला देते, ये वाला 10 भी आ सकता था साथ +1 के साथ, 1.5 का होल का स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 10 उधर मिला दें, 9 5 जो है वो हो जाएगा 45, और ये 10 इधर 1 आ जाएगा, तो 10 हो गया और -12, तो 10⁻⁻2 बचता है। डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर जो है वो 2.25 होता है, तो आंसर आ जाएगा 0.2 न्यूटन। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्जेस होगी, क्योंकि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। अब 13.3 की स्टेटमेंट देखें। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच चार्ज। कह रहे हैं दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो दी गई है 0.8 न्यूटन, जैसे अब F1 कह दें, और दोनों चार्ज जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ये उसने बताया है। और हमें कहा गया है कि वो डिस्टेंस कितना है उनके दरमियान, वो है जी R जो है 0.1 मीटर है। और हमने ये चार्ज जो है वो फाइंड करने हैं जो आपस में इक्वल हैं। दोबारा यही कूलम लॉ इस्तेमाल करेंगे, और इसमें देखें F=K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पर K की वैल्यू 9 इंटू F फोर्स की वैल्यू पहले लगाएं, फोर्स की वैल्यू आएगी 0.8 और 9 इंटू 10⁻9। फिर Q1 की वैल्यू नहीं है Q, Q2 की जगह भी Q, और डिवाइडेड बाय R की जगह 0.1 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9। ये इधर आगे डिवाइड हो गया, इधर Q स्क्वायर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें और इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट सॉरी, दोनों तरफ, तो आंसर आएगा 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम।
और Q1 भी इतना ही होगा, Q2 भी इतना ही होगा, क्योंकि दोनों इडेंटिकल चार्जेस उसने कहे थे। 13.4 की स्टेटमेंट देखें हम। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। वो कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, इडेंटिकल है, हमें चार्ज की वैल्यू नहीं दी गई, उनके दरमियान पहले फोर्स ऑफ रिपल्शन दे दी है, जो भी है उनके दरमियान फोर्स वो 0.1। उसके बाद कह रहा है कि वो 0.1 फोर्स तब थी जब वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर थे, यानी 0.05 मीटर, 500 से डिवाइड करने के बाद वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। और फिर वो जब 2 सेंटीमीटर पे आए, मतलब 0.02 मीटर के ऊपर, तो तब उसके दरमियान उन चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या होगी ये आपने बताना है। तो इसमें कूलम लाई लगेगा, लेकिन 2 दफ़ा लगाएंगे, क्योंकि पहले आपने चार्जेस फाइंड करने हैं, उसके बाद फिर आप जो है वो फोर्स फाइंड करेंगे उन चार्जेस की वैल्यू को यूज़ करके। Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, तो ये फार्मूले में आप पुट कीजिए 0.1 और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और साथ Q1 Q2 की जगह Q आ जाएगा, Q स्केयर हो जाएगा, और नीचे R की जगह 0.05 का होल का स्केयर। ये मल्टीप्लाई कर दें और ये डिवाइड कर दें। Q स्केयर जो होगा 0.1 इंटू 0.05 का स्केयर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। तो अब Q जो आ जाएगा एट दी एंड, उसकी वैल्यू निकाल लें। तो इसको सॉल्व करें, क्योंकि आंसर जो है वो 1.67 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा। अब दोबारा कूलम लॉ लगाइए। अब F2 लिखिए जो हमने फाइंड करनी है, कि Q1 Q2 ओवर R2 का स्केयर, पहले R1 का स्केयर था। तो अब यहाँ पर हमने जो है ना वो फोर्स ही फाइंड करनी है, तो वैल्यूज पुट कर दें। तो F2 जो है वो क्या हो जाएगा, देखें, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 जगह सेम वैल्यू पुट करेंगे, तो आप इसका स्केयर कर दें 1.67 इंटू 10⁻⁻⁷ का होल का स्केयर, और डिवाइडेड बाय जो R2 है वो 0.02 का होल का स्केयर। इसको सॉल्व करें, F2 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 0.625 न्यूटन। तो ये 13.4 था। अब 13.5 की स्टेटमेंट देखिए। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। If a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? मेरा पोटेंशियल एक पॉइंट के ऊपर 10⁻⁴ वोल्ट, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो इन्फिनिट से इस पॉइंट तक लेके आया गया, कितना वर्क करना पड़ा होगा ये बताइए। तो पोटेंशियल जो है V 10⁻⁴ वोल्ट, चार्ज की वैल्यू जो है वो 100 माइक्रोकूलम है, माइक्रो ख़त्म करें 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें 10⁻², 100 की जगह, और 10⁻⁻⁶ ये हो गया 10⁻⁴ कूलम। और हमने फाइंड करना है अब वर्क कितना हुआ उस चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिट टू डेट पॉइंट। तो वर्क का फार्मूला सिंपली यहाँ पे ये पोटेंशियल वाला Q इंटू वी, तो Q जो है वो 10⁻⁴ है, पोटेंशियल जो है वो 10⁻⁴ है, तो वो बन जाएगा 10⁻�0, 10⁻�0 1 आ जाएगा, और ये 1 जॉल इसका आंसर होगा। 13.6 देखिए। पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। कह रहा है चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज जो है वो 2 कूलम के बराबर है, उसे एक पॉइंट जहाँ 100 वोल्ट का पोटेंशियल था दूसरे पॉइंट तक लेके गए जहाँ 50 वोल्ट का पोटेंशियल था। तो आप बताएं चार्ज कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा। फिर दोबारा हमने वही वर्क ही फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर जो फार्मूला है वो चेंज इन पोटेंशियल वाला लग जाएगा, सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे V1 माइनस V2। तो Q जो है वो 2 और V1 100 और ये 50, तो 2 और ये 50, तो ये हो जाएगा टोटल 100 जॉल। नेक्स्ट 13.7 देखिए। ए कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कितना है जी उसका, चार्ज कितना है, Q जो है वो 0.06 कूलम है, और V जो वो पोटेंशियल जो है वो 9 वोल्ट है, और हमने फाइंड करना है उसकी
कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो अगर आप C निकालना चाहें, V Q के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q बाय V आ जाएगा। तो Q की वैल्यू 0.06 और डिवाइडेड बाई V की वैल्यू 9। तो आप इसको डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻³ -3 फैरड। ये छोटा सा ही है। तो 13.7 कंप्लीट। 13.8 देखिए उसकी स्टेटमेंट पहले। A capacitor holds 0.03 coulomb of charge when fully charged by 6 volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 coulomb of charge? एक कैपेसिटर है जिस पे 0.03 कूलम चार्ज स्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। उसके बाद उसी कैपेसिटर के अंदर 2 कूलम चार्ज स्टोर करना है, कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा ये आपने बताना है। तो आप सिंपली पहले कैपेसिटेंस फाइंड कर लें, Q इज इक्वल टू सी वी जो होता है। अब C निकाल लें तो Q ओवर V आ जाएगा। तो आप Q1 V1 की वैल्यू लगा लें 0.03 और 6 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस जो है वो आ जाएगी। फिर इसको दोबारा यूटिलाइज़ कर लें तो आपके पास जो है ना वो V भी आ सकता है। तो 5 इंटू 10⁻³ फैरड। उसके बाद फिर दोबारा यूज़ कीजिए Q इज इक्वल टू सी वी। अब V फाइंड करना है तो आप V सेपरेट कर लें, Q बाय C हो जाएगा। अब आप Q2 और C यहाँ पर V2 और Q2 यूज़ कर लें, C वही रहेगा। तो V2 हमने फाइंड करना है, Q2 जो है हमें 2 कूलम गिवन था, कैपेसिटेंस 5 इंटू 10⁻³ आ गई। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए 13.9। Two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential across each capacitor. दो कैपेसिटर्स हैं, उनको सीरीज़ में लगाया गया है। C1 जो है वो 6 माइक्रो फैरड का है। माइक्रो ख़त्म करें, 10⁻⁻6 लगा दें। और C2 जो है दूसरे की कैपेसिटेंस 12 माइक्रो फैरड है और इसको भी माइक्रो ख़त्म करें, 10⁻6 फैरड लगा दें। और नेक्स्ट फिर जो है वोल्टेज जो प्रोवाइड किया गया वो 12 वोल्ट। अब हमने जो फाइंड करना है वो C इक्वलेंट है सीरीज़ कम्बिनेशन की, पोटेंशियल क्रॉस ईच कैपेसिटर, चार्ज क्रॉस ईच कैपेसिटर। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो कम होती है। तो इसका फार्मूला जो है 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। आप वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे। 1/C इक्वलेंट जो है 1/6 10⁻6 को कॉमन ले लें प्लस 1/12 और साथ 1/10⁻6। इसका एलसीएम ले 12 और ये 2 और ये 1, तो ये साथ में मल्टीप्लाई होगा 1/10⁻6। तो ये आ जाएगा 3/12 और साथ 1/10⁻6 और 1C इक्वलेंट। तो ये 4 और ऊपर चला जाएगा। C इक्वलेंट 4 इंटू 10⁻6 फैरड मतलब 4 माइक्रो फैरड। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में आपको पता कम हो जाती है। तो अब नेक्स्ट देखें, Q फाइंड करेंगे। सीरीज़ कम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। Q इज इक्वल टू सी वी होता है। C इक्वलेंट लगाएंगे तो C इक्वलेंट जो हमारे पास आ गई है 4 इंटू 10⁻6 और पोटेंशियल जो है वो 6 वोल्ट गिवन है। तो ये आ जाएगा टोटल 12 वोल्ट है, सॉरी 6 वोल्ट नहीं 12 वोल्ट है। और इसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये 48 इंटू 10⁻6 कूलम यानी 48 माइक्रो कूलम। और सीरीज़ कम्बिनेशन है, Q1 भी यही होगा, Q2 भी यही होगा, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। फिर पोटेंशियल की बात आ जाए, पोटेंशियल Q बाय C हो जाएगा। तो V1 यहाँ C1 लगा दें 48 इंटू 10⁻6। C1 जो है वो 6 इंटू 10⁻6 -6 से कैंसिल, 10⁻6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 और 48 डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 8 वोल्ट। इस तरह दूसरा जो होगा वो V2 वो आएगा Q बाय C2, वही फार्मूला दोबारा। और Q की वैल्यू 48 इंटू 10⁻6, C2 की वैल्यू जो है वो 12 इंटू 10⁻6। फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, 48 को 12 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। 13.10 की स्टेटमेंट देखें। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस
6 microfarad and 12 microfarad are connected in parallel with the 12-volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. वही चीज़ें दोबारा फाइंड करनी है, लेकिन अब कम्बिनेशन जो है वो पैरेलल है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में सबसे पहले तो वोल्टेज सेम रहता है, तो जो वोल्टेज बैटरी का है वही हर कैपेसिटर क्रॉस आपको मिल जाएगा। उसके बाद सी इक्विवेलेंट जो है इसका वो आता है C1 प्लस C2। तो 6 और प्लस 12 साथ 10⁻6 कॉमन रखें तो ये आ जाएगा 18 10⁻⁻6 फैरड, मतलब 18 माइक्रोफैरड। तो सी इक्विवेलेंट आ गया। उसके बाद चार्ज हर कैपेसिटर के क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू C1 और V। C जो है वो C1 6 इंटू 10⁻6 है, V जो है वो 12 है। इसको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा 72 इंटू 10⁻6 कूलम, 72 माइक्रो कूलम। ये Q1 आ गया। Q2 की वैल्यू भी इसी तरह C2V होगा। C2 की जो वैल्यू है वो 12 इंटू 10⁻6 है, और V की वैल्यू सेम वही 12 आ गया। अब 12 से मल्टीप्लाई होगा 144 इंटू 10⁻6 कूलम, और फिर आप 144 माइक्रो कूलम लिख दें, ये Q2 हो जाएगा। ये आपके न्यूमेरिकल एंड हुए। अगर कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अल्लाह हाफिज़।